पिज़्ज़ा शॉप पर एक डिलीवरी बॉय का काम करता था। रात को एक पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए फ़ोन आता है और महेश ऑर्डर लेकर डिलीवरी के लिए निकल पड़ता है। डिलीवरी प्लेस पर पहुंचकर महेश वहां की डोरबेल बजाता है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर संजय, जिसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, वो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलकर देखने पर बाहर कोई भी नहीं होता और संजय ज़मीन पर पड़ा पिज़्ज़ा का बॉक्स उठाकर घर के अंदर चला जाता है। संजय पिज़्ज़ा के बॉक्स को टेबल पर रख देता है और जब वो किचन में से प्लेट्स लेने के लिए जाता है तो वहाँ किचन की शेल्फ पर एक पिज़्ज़ा को देखकर वो बहुत डर जाता है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर जब संजय दोबारा से दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ ज़मीन पर एक पिज़्ज़ा बॉक्स पड़ा हुआ था, जिसे देखकर संजय जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है। डोरबेल फिर से बजती है, पर इस बार संजय पीप होल से देखता है और बाहर उसे एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय दिखाई देता है, जिसका चेहरा बहुत डरावना था। संजय ये सब देखकर बहुत डर जाता है और लिविंग रूम की तरफ भागने लगता है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? अब मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। हाँ, पुलिस को फ़ोन करता हूँ। हेलो सर, मुझे आपकी हेल्प। हमारा पिज्जा कैसा लगा आपको सर? ये कैसे हो सकता है? तभी संजय के सामने एक साया आता है, जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय महेश का था। क्या मैं आपको याद हूँ सर? 2 हफ्ते पहले जब आपका फोन पिज्जा ऑर्डर करने के लिए आया था और मैं ही डिलीवरी बॉय था। सर, आपका ऑर्डर। हैव अ गुड डे। पर जब मैं डिलीवरी के बाद वापस पहुंचा तो महेश, तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। तुमने अब तक संजय सर की डिलीवरी नहीं की। तुम्हें पता है वो हमारे यहाँ के रेगुलर कस्टमर है। पर सर, वो गेट आउट। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर वो नौकरी की थी ताकि अपनी माँ का इलाज करा सकूं, पर तुम्हारी वजह से इसलिए मैंने जहर पीकर खुद को मार लिया। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस फ्री में पिज़्ज़ा खाना चाहता था। अब तुम्हें भी मरना होगा। संजय अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। मदद करो, कोई तो ये दरवाज़ा खोलो। अगली सुबह जब पुलिस संजय के घर पहुंचती है तो टेबल पर पड़े पिज़्ज़ा और जहर की बोतल को देखकर वो संजय की मौत को सुसाइड का नाम दे देते हैं। कभी भी डिलीवरी बॉय
वैलेंटाइंस डे पर राहुल अंजलि से मिलने रेस्टोरेंट आता है, जहां उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी ये लाइट्स को क्या हो रहा है? और ये म्यूजिक इतना डरावना कैसे हो गया? कौन हो तुम? तो तुम मुझे भूल गए। 2 साल पहले राहुल और अंजलि ऑनलाइन फ्रेंड्स बने थे। दोनों रोज़ एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते थे। राहुल के प्यार भरे मैसेजेस पढ़कर अंजलि भी उससे प्यार करने लगी थी। पर सब चीज़ों से अनजान अंजलि को ये नहीं पता था कि राहुल सिर्फ उसके पैसों से प्यार करता था। वैलेंटाइंस डे पर अंजलि पहली बार राहुल से एक रेस्टोरेंट में मिलने वाली थी। अंजलि बहुत देर तक राहुल का इंतज़ार करती है और जब वो राहुल को कॉल कर रही थी तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर एक टेबल पर जाती है, जहां राहुल किसी और लड़की के साथ डिनर कर रहा था। ये देखकर अंजलि का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। इसी वजह से वो अपनी जान ले लेती है। राहुल, तुमने मेरे प्यार के साथ खेला। अब तुम्हें अपने प्यार को मारना होगा। राहुल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ने लगता है और जल्दी से अपने घर चला जाता है। ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? राहुल को अंजलि का एक मैसेज आता है। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं उसे मार दूंगी वैलेंटाइंस डे खत्म होने से पहले। 12 तो बज चुके हैं, मतलब वैलेंटाइंस डे तो खत्म हो चुके हैं। प्रिया। राहुल जल्दी से प्रिया के घर जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया, तुम नहीं मर सकती। किसी के प्यार के साथ मत खेलना, क्योंकि तुम भी किसी से प्यार करते हो। ये कहानी है राहुल की, जो एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर गया था। काम पूरा करते करते राहुल को शाम हो जाती है और वो जल्दी से अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। रात होने पर राहुल को एक कॉल आती है। हेलो राहुल बेटा, कहाँ पे हो तुम? इतना टाइम हो गया। वो काम में थोड़ा लेट हो गया। कितना टाइम लगेगा? अभी तो टाइम लगेगा, मैं आ जाऊँगा। चलो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। गाड़ी अभी सुनसान रास्ते पर है ना, तो सिग्नल नहीं आ रहा।
ये कहानी है मेघा की, जो एक नए घर में शिफ्ट होती है। जब वो उस घर की सफाई कर रही थी भी उसे बेसमेंट में जाने वाली पौड़ियां दिखाई देती हैं, पर ओनर ने उस दरवाजे को खोलने से मना किया था, इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोलती। रात को जब मेघा सो रही थी तब से एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ का पीछा करते करते वो उसी बेसमेंट तक पहुंच जाती है और वो दरवाज़ा खोल देती है। कितना पुराना और कितना डरावना है ये बेसमेंट। और ये हेल्प मी, ऐसा लगता है जैसे कोई किसी को टॉर्चर करता था यहाँ पे। ये कैसी अजीब सी डॉल है। तभी उसे वहाँ पर एक दरवाज़ा दिखाई देता है। इसकी चाबी कहाँ पे होगी अब? तभी उसे वहाँ पर एक ड्रॉर से वो चाबी मिल जाती है और वो वहाँ का दरवाज़ा खोल देती है। और वो वहाँ से भाग के ऊपर आ जाती है, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने वो दरवाज़ा बंद नहीं किया। अगली सुबह वो ओनर को अपने घर बुलाती है और उससे पूछती है कि आप मेरे से पहले इसी घर में रहते थे ना, है क्या उस कमरे में? मैंने आपसे मना किया था ना, आपको वो दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था। मुझसे पहले इस घर में एक औरत अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। वो औरत काला जादू करती थी और अपनी बेटी को उसी बेसमेंट में टॉर्चर किया करती थी। एक रात वो औरत जब अपनी बेटी को बेसमेंट में देखने के लिए जाती है तो वहाँ उसकी बेटी मरी हुई थी और तब से उस बच्ची का साया वहीं कैद है जिसे तुमने खोल दिया। तो उस बच्ची की माँ कहाँ पे है? वो अब मेंटल हॉस्पिटल में है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मेघा उस लड़की की माँ से मिलने के लिए पागल खाने में जाती है और उसकी माँ एक ही बात बड़बड़ा रही थी, तुम वो घर छोड़ दो, तुम वो घर छोड़ दो, तुम वो घर छोड़ दो। अगली सुबह जब मेघा उसकी माँ से मिलने के लिए वापस जाती है तो उसे पता लगता है कि उसकी बहुत बेरहमी से मौत हो गई है। इसके बाद मेघा बहुत ज़्यादा डर जाती है और प्रीस्ट्स की मदद लेने का सोचती है। इस घर में बहुत बुरी शक्ति है माय चाइल्ड। यह बुरी आत्मा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इसे हम लोग नहीं रोक सकते। इसलिए मेघा, तुम्हें भी इस घर को छोड़ देना चाहिए इससे पहले कि वो तुम्हें भी मार दे। फादर ये सब क्या हो रहा है? डियर, तुम भी इस घर को जल्दी से खाली कर दो। अब मैं जा रहा हूँ। और तभी बेसमेंट से आवाज़ आती है तुझे क्या लगा तू ऐसे ही चला जाएगा? और वो लड़की फादर को अपने साथ ले जाती है। मेघा उस हादसे से इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो उस घर को छोड़ देती है और एक अपार्टमेंट ले लेती है। जब वो अपार्टमेंट में सो रही थी तब तुम्हें क्या लगा तुम बच गए? ये मैं उस बेसमेंट में कैसे आ गई? मेरे साथ